कुछ मिस्टेक हुआ तो ट्रांजैक्शन पास हो गया लेकिन फ्रॉड रिपोर्ट चल रहा है। प्राइवेट बैंक में सब बैलेंस भरना पड़ता है, एनबीएफसी सर्टिफिकेट फॉलो करेगा तो नीचे जाएगा वो अपने माइनस में चल जाता है, जीरो होता है लेकिन बाद में इंडिकेट होता है, उसमें एवरेज में क्या होता है। हेलो हेलो Good morning, sir. हेलो 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 यस सर। Yes, sir. हेलो आवाज आ रही है। हेलो 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 सर आ रहा क्या है। हो गया? हाँ हेलो हेलो Yes, sir. हेलो Yes, sir. आवाज आ रही है, sir. अच्छा Yes, अच्छा good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. ठीक है। चलो आजा बैठ जाओ अभिनव। हम लोग डेट टाइम देख लिए थे, उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक शुरू किए थे ना, अर्थमेटिक वाला फंक्शन फंक्शन खत्म हुआ था अभी और वही समिट फंक्शन वगैरह कंप्लीट हो हम्म और समिट टोटल ये सब कंप्लीट हो गया था उसके बाद अच्छा ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये हम यही लास्ट हम लोग लगता है डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और इसके बाद वाला था रैंड बिटवीन, ये वाला रैंडम हो गया था, रैंडम हो गया। ये वाला हो गया था ना, क्लियर है ना, ठीक है। ओके रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग ये फंक्शन देखे थे, रैंड जो 0 से 1 के बीच में वो रैंडम नंबर जनरेट करता था, ठीक है, जनरेट करता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये एक ट्राई है कि क्या हम इस रैंड फंक्शन को यूज करके ऐसा कर सकते हैं क्या कि ए और बी एक दो नंबर ले लें और रैंड को यूज करके हम उस दो नंबर के बीच में हम कुछ जो रैंडम नंबर वो जनरेट करें, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्चुअली पूरी तरह से काम नहीं करता, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम रहता है। इससे बेटर है कि हम दो नंबर के बीच में अगर हमको रैंडम नंबर निकालना है तो उसके लिए रैंड बिटवीन एक दूसरा फंक्शन है जिसमें हम नीचे वाला और ऊपर वाला दो नंबर देते हैं और दो नंबर से रैंडम नंबर हम निकालते हैं, ठीक है। तुम लोग हमेशा यूज करते होंगे ऐप, तो बहुत बार तुम लोग को ओटीपी आता होगा, ओटीपी आता है, तो ओटीपी कैसे जनरेट होता है? ओटीपी एक्चुअली जब सिस्टम जनरेट करके जब भेजा जाता है तो जनरेट होने के पहले ये नहीं पता होता है कि ओटीपी क्या जनरेट होने वाला है,
यूनिक होता है, और ऐसा नहीं है कि वो डेटाबेस में पहले से रखा गया और एक एक करके भेजा जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। तो रैंडम नंबर ही होता है हमारा, जिससे हम बोलते हैं कि हमारा ओटीपी जैसा कोई भी सीक्रेट कोड हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हम दिखाते हैं तुमको रैंडम, पहले यहाँ पे लिखते हैं रैंडम बिटवीन, और हम देते हैं 9,0। ठीक है, रैंडम 9,0 या 1, ठीक है, गलती दे दी है ना, उल्टा देना था, 0,9 पहले बॉटम। ठीक है, अब इसी को मान लो हम एक बार 4 कैरेक्टर में देखना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये देखो तो 1 3 3 8 1 1 9 3, ये कोई रिपीट हो रहा है, 0445। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ना कि चार बार रैंडम नंबर क्रिएट किए और चारों को मिलाकर हम ओटीपी बना दिए। ठीक है, रैंडम नंबर हमारा 2 नंबर के बीच का कोई भी नंबर रैंडमली हमको मिलेगा। ठीक है, ये नंबर था। क्या नहीं हो रहा है? हाँ, तो रिपीट होगा, रैंडम निकलना है, मतलब 0 से, मान लो 1 से 10 की बात करें तो 9 ही नंबर है। अगर हम बार बार करेंगे तो कोई ना कोई नंबर तो रिपीट होगा, ऐसा कैसे आएगा? ठीक है, देखो ना, रैंडम, सिर्फ रैंडम यूज करते हैं, रैंडम बिटवीन, और हमको बॉटम और टॉप देना है। तो बॉटम का मतलब हो गया तुम्हारा सबसे छोटा नंबर, और वो है मान लो देते हैं 1, और नहीं 1 देते हैं, इधर 0 छोड़ देते हैं, और ऊपर वाला नंबर देते हैं 9 10, जो भी देना चाहें। ठीक है, तो ये जो नंबर हमको देगा वो 5 दिया, और इसी को हम ढेर सारा ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, ये सारा रैंडम नंबर है हमारा, और सारा एकदम रैंडम ऑर्डर में इसको प्रिंट किया गया। तो रिपीटेशन तो होगा ना, जैसे 9 यहाँ आया तो 9 यहाँ भी आ गया। ठीक है, लेकिन सारा का सारा रैंडम है। लिखे तो रैंडम बिटवीन लिखे थे, हाँ। ओके, इसके बाद हमारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स का फंक्शन सब है, लॉग। ठीक है, हाँ, तो लॉग अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो लॉग फंक्शन कैलकुलेट द लॉगरिथमिक ऑफ अ गिवन नंबर टू द गिवन बेस। लॉग नंबर भी देंगे और बेस देंगे, लॉग बेस 2, लॉग बेस 10, ऐसा निकालते हैं, लॉग बेस ई। ठीक है, तो हमको नंबर और बेस दोनों देना है, और हम निकालेंगे वेयर नंबर बराबर क्या है, जैसे पॉजिटिव रियल नंबर दैट यू वांट टू कैलकुलेट द लॉगरिथमिक ऑफ। बेस क्या है? एन ऑप्शनल आर्गुमेंट दैट स्पेसिफाई द बेस टू व्हिच द लॉगरिथम शुड बी कैलकुलेटेड इफ ओमिटेड। देखो ये भी बिग ब्रैकेट में, हम बोले थे बिग ब्रैकेट में जो ऑप्शन रहेगा, जो पैरामीटर रहेगा, वो हमारा ऑप्शनल रहेगा, वो ऑप्शनल रहेगा, मैंडेटरी नहीं रहेगा। इफ ओमिटेड, the base argument uses a default value that is logarithmic to the base 10 is calculated। जैसे हम लोग सिंपल जब कैलकुलेट करते थे पेन और कॉपी पे, तो कैसे करते थे कि जो बेस होता था उस बेस के पावर पे हम लोग इस वैल्यू को रखते थे। मान लो हमको 64 का लॉग निकालना है बेस 2, 64 का लॉग निकालना है बेस 2, बाकी स्टूडेंट का है। अच्छा, ठीक है, तो log 2 निकालना है, तो 2 to the power 6 64 हो गया, और log 2 है तो इसको लिखते हैं हम लोग 6 into log 2 मतलब log बेस 2, और ये 6 जो है बाहर आ जाएगा, log बेस और ये वैल्यू जब मिलेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो log 2 1 होगा, log 10 1 हो जाएगा, और इधर 6 है तो टोटल 6 आंसर होगा हमारा।
क्या? तो अगर तुमको बेस पता है और नंबर पता है तो दोनों बेस और नंबर दोनों सप्लाई करेंगे यहाँ पे फंक्शन में, तो हमको दोनों का लॉग मिल जाएगा। अगर मान लो log 10 निकालना है, वैसा लॉग नहीं समझे तो लॉग समझना नहीं है, मैथमेटिक्स का बात है। यहाँ पे लॉग निकालना है, तो लॉग में 2 रहेगा जिस नंबर का लॉग निकालना है, और लॉग बेस। ठीक है, लॉग निकालना, हम लोग जब लॉग का काम करते हैं तो लॉग का टेबल मिलता है, लॉग टेबल, लॉगरिथम टेबल मिलता है, उससे लॉग देखना पड़ता है कितना का लॉग कितना होगा। ठीक है, सारा का सारा लॉग इवेलुएट करना मुश्किल है। अगर मान लो ये 64 है तो ठीक है, 64 का लॉग कुछ होता तो हमको लॉग निकालना संभव नहीं होता। ठीक है, तो लॉग निकालने के लिए कि लॉग का बेस और लॉग जिस नंबर का लॉग निकालना है वो, ये दोनों सप्लाई करेंगे, लॉग दे देगा। समझना चाहते हैं? ठीक है, मैथमेटिकली लॉग फाइंड आउट करने तो बता नहीं रहे हैं, लेकिन अगर log 10 निकालना हो, तो log 10 नाम से एक फंक्शन है। जब log 10 डिसाइडेड हो गया तो बेस नहीं देना होगा, बेस देना ही नहीं होगा। जो नंबर आप प्रोवाइड कीजिएगा, सप्लाई कीजिएगा, वो बेस 10 के बेसिस पे उसका लॉग कैलकुलेट कर लिया जाएगा। log 10 जैसा, हाँ, बेस हमको फाइंड आउट हो गया है, बेस हमको पता है, और इस बेस 10 पे हमको अगर पता करना है तो यहाँ पे इसके पहले वाला फंक्शन में देखो, यहाँ पे बेस था और यहाँ पे भी हम बेस नहीं दे रहे थे, तो ये 10 लॉग में ही कैलकुलेट हो रहा था, 10 लॉग का ही कैलकुलेट हो रहा था। तो यहाँ हम लोग ने क्या किया, log 10 ही बना दिया, log 10 बना दिए, बेस का प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर दीजिए बेस 10। हाँ, अगर बेस 10 के अलावा कोई और बेस है, ई है या 2 है, अब कैसा भी बेस अगर रखते हैं तो हमको फिर लॉग वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। आने दो, मैं बता, जिसको पढ़ना वो आएगा। Where the number argument is positive real number, that we want to calculate the base 10 logarithm of log 10 100 बराबर, इसको देखो 2 कैसे बोले, log 10 है तो बेस 10 के हिसाब से क्या लिखेंगे, 10 to the power 2 लिखेंगे ना, और जो पावर रहेगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप हो जाएगा 2 into log 10 ब्रैकेट में 10, तो log 10 ब्रैकेट में 10, ये हो जाएगा 1, और 2 जो बाहर देखेगा तो वो 2 से 1 गुना होगा तो हो जाएगा 2। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है, एक बार बोल दो आने के लिए, चलो, ये वो जो नेक्स्ट फंक्शन है काउंट, क्या मैथ का ना है, लॉग पढ़े नहीं हो, 8वां 9वां 10वां में तो पढ़े होगे ना जी। हाँ तो ठीक है, हम लोग लॉग निकालने नहीं सीख रहे हैं, लॉग अगर जरूरत पड़ेगा लॉग निकालने का तो फंक्शन कैसे कॉल करेंगे वो सीख रहे हैं। ठीक है, काउंट, द काउंट फंक्शन रिटर्न्स द काउंट ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू इन ए सप्लाइड सेट ऑफ द सेल और वैल्यू। हम लोग जब देखे थे पहला वाला सम, क्लास के बाद तुम पूछना, हम तुमको लॉग बता देंगे। ठीक है, तो काउंट फंक्शन जो देखे थे, तो काउंट फंक्शन क्या कर रहा था कि जो रेंज ऑफ सेल है, उसमें से कितने सेल में न्यूमेरिक वैल्यू है उसको काउंट करके बताएगा। ठीक है, जिस सेल में जो सेल खाली है या उसमें नॉन न्यूमेरिक डेटा है उसको ये काउंट नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, दिस काउंट इंक्लूड्स बोथ नंबर्स एंड डेट्स ओनली। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, काउंट फंक्शन, इसमें वेरिएबल का नेम दे दो, अलग अलग करके डेटा दे दो, या फिर पूरा एरे, पूरा रेंज दे दिया जाए पूरे कॉलम का या रो का, तो ये काउंट करके हमको बता देगा। ठीक है, वेयर द आर्गुमेंट बी वैल्यू 1 वैल्यू 2 etc कैन बी एनी वैल्यू, अरे ऑफ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ सेल रेंजेस। रेफरेंस ऑफ सेल और एरे वैल्यू दोनों एक ही है। ठीक है, एरे मतलब सेट ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब रहा बात काउंट ए।
मेरा पिछला वाला जो काउंट फंक्शन था वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को काउंट कर रहा था, वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को काउंट कर रहा था। अगर उसमें कोई कैरेक्टर होता था तो उसको काउंट नहीं करता था। एक बार हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हाँ तो एग्जाम्पल तो ऐसा कोई चीज पढ़ा है, ये एग्जाम्पल नहीं दिए। हाँ एग्जाम्पल तो नहीं है लॉग का, बिल्कुल दे देंगे। देखो जैसे मान लो हमको log 10 निकालना है तो लिखते हैं log और ये बेस 10 वाला लिख लिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए 100। तो यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करोगे तो तुमको log निकाल के दे दिया, ठीक है। और अगर मान लो हम log निकालते हैं, log 10 नहीं सिर्फ log निकालते हैं, log और हम इसमें वैल्यू देते हैं नंबर 64 का निकालना है, वैसा नंबर जो 2 टू द पावर में ब्रेक हो जाए तो निकालना आसान होगा, और अदरवाइज फिर पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा। और बेस में दे देते हैं 2, ठीक है। तो ये हमको आ गया। अगर मान लो इसी 64 को अगर हम 63 कर देते हैं तो ये तो फिर हम निकाल नहीं पाएंगे जो हमको निकालने आता है जिस तरह से, लेकिन ये लॉगरिथमिक टेबल से हम लोग इस तरह का डेटा देख सकते हैं। 5.9772 हो गया। कहाँ पे? एक्सेल में। हाँ यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है, वो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मान लो यहाँ पे कुछ डेटा लिखते हैं 20, 45, ये बीच में खाली छोड़ दिए, फिर यहाँ पे ए लिख दिए, ठीक है। और अब हमको यहाँ पे काउंट करना है सारे वैल्यू को, लिखते हैं काउंट, ठीक है, काउंट। तो फंक्शन वाला क्लास में तुम नहीं थे शुरुआत में जो फंक्शन, और यहाँ तक का सेल उठा रहे हैं, कहाँ तक का? E4 से लेके E9 तक का वैल्यू काउंट करके बताने बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन मतलब क्या होता है, किसी कोई चीज फंक्शन कैसे करते हैं, बात करते हैं ना, काम कैसे करता है। तो हम लोग इसीलिए इसको फंक्शन बोलते हैं कि इससे कुछ काम करवा रहे हैं हम लोग, और हमको जब काम कराना होगा तो कॉल करेंगे, तुमसे कुछ काम हमको करवाना पड़ेगा, तुम्हारा नाम लेके कॉल करेंगे, ठीक। उसी तरह से ये फंक्शन है, इसको हम लोग इक्विप्ड करते हैं कुछ काम करने के लिए, इसको हम लोग प्रोग्राम करते हैं या इक्विप्ड करते हैं कि ये काम तुम कर दो, और बाद में इसको सिखा दिए, सिखाने के बाद इससे हम काम लेते हैं, ठीक है। तो सिखाने का मतलब क्या, इसके लिए जो एक्सेल द्वारा जो कोडिंग किया गया है वो सिखाना हो गया है ना, इसके अंदर कोड लिखा गया है, अब हम इसके नाम से इसको कॉल कर देते हैं। तो इसको हम लोग देखो फंक्शन एक बार देखो फिर से, काउंट फंक्शन है, और इसमें जो सेल का रेंज दिए हैं E4 से E9 जो ब्लू कलर से इनक्लोज देख रहे होगे, ये पूरा का पूरा रेंज है, इसमें से हम काउंट करने बोल रहे हैं इसको। तो ये काउंट करके क्या बचाएगा बताओ, 1 2 3 4, यहाँ खाली जगह रहे हैं ए, टोटल 6 सेल है। ये काउंट करके कितना रिजल्ट देगा, ऋतिक बताओ। 6 नहीं देगा, 6 इसलिए नहीं देगा कि अभी हम लोग देखें काउंट फंक्शन करता क्या है, नंबर्स वाले सेल को कॉल करता है, को काउंट करता है। तो नंबर वाला सेल क्या है, देखो तो ओनली 4, तो 4 देगा। इसमें नंबर रहेगा, हाँ सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। दूसरा वाला था काउंट ए फॉर ऑल, काउंट ऑल, ठीक है। अब इसमें हम लिख देते हैं काउंट के बगल में ए, ठीक है, काउंट ए। तो ये हमको देगा, इसको भी कॉल कर लिया और इस चारों को भी काउंट कर लिया, ब्लैंक वाले को काउंट नहीं किया। तो काउंट जो भी जिस तरह का भी डेटा हो, डेट होगा, लॉजिकल तुम्हारा वैल्यू होगा, कैरेक्टर होगा, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट होगा, कुछ भी होगा, तो काउंट ए सबको काउंट करेगा, क्लियर, ठीक है। काउंट ए फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक
विद इन ए सप्लाइड सेट ऑफ सेल और वैल्यू। सिंटेक्स क्या होगा? काउंट ए, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। ठीक है, तो जैसे हम काउंट ए में सेल ऑफ जो रेंज ऑफ रेफरेंस सेल का बात कर रहे थे, एरे वैल्यू, बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी होगा। ठीक है, हम जब काउंट करते हैं, सम करते हैं, इस तरह कोई फंक्शन यूज करते हैं, तो एक्सेल 2007 और इसके बाद वाले वर्जन्स में टोटल 255 वैल्यू हम काम में ले सकते हैं। ऐड करना हो तब, काउंट करना हो तब। ठीक है, 2007 के पहले वाले वर्जन्स में ओनली 30 वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते थे इन कामों के लिए। 30, हाँ 30। ओके, काउंट ब्लैंक, नाम से ही पता चल रहा है, इट विल काउंट द ओनली ब्लैंक सेल। ठीक है, दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल एंड रिटर्न इट। द सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन इज काउंट ब्लैंक फंक्शन एंड ब्रैकेट में रेंज। करके देखते हैं, फिर और समझ में आएगा। इसको मिटा दो। एक, दो, तीन खाली छोड़ते हैं, यहां फिर लिख देते हैं कुछ और, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ फिर कुछ और यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, ठीक है, और रेंज दे देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 5 देखो तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, हाँ तो यहाँ तक लिए हैं, 14 तक लिए हैं, यहीं तक, यहाँ तक लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा काउंट ब्लैंक करेगा। हाँ ठीक है। अच्छा, आप एक ही बताओ कि मान लो हम कोई फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला हमको रिटर्न करता है ब्लैंक, ब्लैंक मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तब अगर हम काउंट करेंगे सेल, तो उसमें तो फार्मूला लिखा हुआ है ना सेल में, तो वो कैसे काउंट करेगा उसको? फार्मूला हमको रिटर्न कर रहा है ब्लैंक, ब्लैंक टेक्स्ट, एम्प्टी टेक्स्ट हमको रिटर्न कर रहा है। तो अगर मान लो हम ब्लैंक काउंट करते हैं, काउंट ब्लैंक, और उस सेल को काउंट करते हैं जिस सेल में फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन वो फार्मूला ब्लैंक टेक्स्ट, एम्प्टी टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, तो किसमें काउंट होगा? वो काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा ब्लैंक में? ये नहीं पूछ रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हम यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखते हैं, जैसे मान लो ये 45 है ना, यहाँ लिख देते हैं ऐसा, देखो, इफ ये सेल ले लेते हैं, ये सेल जो है E4 अगर बड़ा और बराबर है 45 के, तो कुछ नहीं, और नहीं है तो ए। ठीक है, नहीं वो फॉर्मूला बाद में जब समझाएंगे तब, अभी नहीं समझाएंगे। कहने का मतलब हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये वाला टेक्स्ट जो है, ये वाला जो सेल है E8, उसमें तो फार्मूला लिखा हुआ खाली तो है नहीं, लेकिन फार्मूला को जब रन कराते हैं तो फार्मूला, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, इनपुटी टेक्स्ट रिटर्न करता है। ठीक है, अब अगर हम इसको इनपुटी के रूप में ब्लैंक काउंट करेंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा? इसको ब्लैंक में गिना जाएगा ये कि नहीं गिना जाएगा? क्या कि इसमें फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें फंक्शन कॉल किया गया है, लेकिन टेक्स्ट, रिटर्न टेक्स्ट नहीं है, तो इसको ब्लैंक में ही काउंट किया जाएगा। किया जाएगा, हाँ, वेयर द रेंज। ठीक है, यहाँ पे देखो, नोट दैट कि थोड़ी देर बाद कहाँ थे, बाहर क्लास के बाद आना, बाहर जाओ। हाँ, आधा घंटा क्लास हो गया, आधा घंटा के बाद एंट्री, 5-10 मिनट का होता है तो एंट्री होता है।
ठीक है, तो यहाँ देखो, नोट दैट इफ अ फार्मूला दैट रिटर्न्स एम्प्टी टेक्स्ट स्ट्रिंग, दिस सेल इज कंसीडर्ड काउंटेड एज अ ब्लैंक बाय द काउंट ब्लैंक फंक्शन। क्योंकि वो टेक्स्ट ब्लैंक है तो इसलिए हमेशा वो ब्लैंक में ही काउंट होगा, ऑल्दो कि वहां पे एक बड़ा फंक्शन कॉल किया गया है। ठीक है, काउंट इफ, काउंट इफ क्या है? इफ मतलब यदि, है ना, काउंट करना है, काउंट के साथ इफ हम कंडीशन लगा रहे हैं, यदि ऐसा रहे तो काउंट करो, यदि वैसा रहे तो काउंट करो, है ना। यदि ये सिचुएशन तो काउंट इफ दिस फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेल्स within a supplied range that satisfy a given criteria, क्राइटेरिया और कंडीशन ये हमको देना होगा अगर वो कंडीशन ट्रू होता है। अच्छा, कंडीशन ट्रू और कंडीशन फॉल्स का क्या मतलब? तो लोग आईटी के नहीं हो इसलिए छोटा छोटा चीज, ये चीज अंडरस्टूड वाला चीज है, लेकिन क्या होता है? अगर होगा तो उसको यूज करेंगे नहीं, कंडीशन का ट्रू होना और कंडीशन का फॉल्स होना का क्या मतलब? कंडीशन का ट्रू होना कि वो एग्जैक्ट नंबर जो सारे वही मान लो हम तुमसे कोई कंडीशन ओरिएंटेड काम कराना चाहते हैं, कंडीशन ओरिएंटेड कुछ काम तुमको बोलते हैं, ठीक है, जैसे तुम गए पेन खरीदने के लिए, ठीक है, हम तुमको बोले कि 10 रुपया से ज्यादा का कलम नहीं खरीदना है, ठीक है, द प्राइस ऑफ द पेन शुड बी बिलो 10 रुपीज, तब खरीदना, अदरवाइज अबॉर्ट कर जाना, मतलब नहीं खरीदना। तो एक कंडीशन बेस हुआ ना। अब तुम दुकान में गए, बोले कितना का पेन है, वो बोले 11 रुपए का, तो कंडीशन, अब जो कंडीशन था वो कंडीशन फॉल्स हुआ कि ट्रू हुआ? फॉल्स हो गया, तो खरीदोगे नहीं खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। वही कह रहे हैं, जब हम कंडीशन ओरिएंटेड बात करेंगे तो हम कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं, कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं, और कंडीशन अगर सत्य होता है, सही होता है, तो बोलते हैं ट्रू हो गया, और कंडीशन अगर हमारा मैच नहीं करता है तो हम बोलते हैं फॉल्स हो गया। ठीक, हाँ, तो ये जो कंडीशन जो हम कंपेयर करेंगे वो हमेशा ट्रू, आइदर ट्रू और फॉल्स, यही दो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब कंडीशन के बाद ये जो क्राइटेरिया है यही कंडीशन है, यही कंडीशन है, और हम रेंज दे रहे हैं यहाँ पे और कंडीशन दे रहे हैं, अब बोल रहा है काउंट करिए। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो क्राइटेरिया, जो कंडीशन होगा, वो कंडीशन जो जो सेल ट्रू करेगा उसी को काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग इसको भी रन करा के देखते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। एक 1000, ये सारा का सारा वैल्यू है, ये सारा का सारा वैल्यू है, और हम जानना चाहते हैं काउंट इफ, रेंज देते हैं ये वाला, ठीक है, और क्राइटेरिया में लिखते हैं, देखो 1 2 3, है ना, हम जानना चाहते हैं कि 2000 से बड़ा कितना वैल्यू है, 2000 से बड़ा कितना वैल्यू है, तो डबल कोट्स में ग्रेटर देन 2000 लिख देंगे। ध्यान से देखो एक बार फॉर्मूला, काउंट इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 2000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2000 से बड़ा कौन कौन है, एक ये है, 1 2 और ये 3 वैल्यू है। सिंपल काउंट करते तो सबको काउंट कर देता। यहाँ पे काउंट विद द कंडीशन, काउंट विद द कंडीशन लगाए हम लोगों ने। फॉल्स रहेगा, जिसके लिए फॉल्स था उसको नहीं ना काउंट किया। देखो इसको काउंट किया नहीं किया, क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स था। यहाँ पे हम ग्रेटर देन 2000 बोले थे, पहले यहाँ आया, इसके वैल्यू को इवैल्यूएट किया, बोला फॉल्स, तो बोला फॉल्स को नहीं काउंट करना है,
आगे बढ़ गया, यहाँ पे आया, फिर उसको कंडीशन को यहाँ मैच कराया कि 3000 जो है वो हमारा 2000 से बड़ा है कि नहीं है, बोला ट्रू, ट्रू हुआ तो काउंट कर दिया इसको। है तो हर सेल पे जाएगा, हर सेल पे उस वैल्यू को 2000 से कंपेयर करेगा, जहां जहां टी मिलेगा, जहां जहां टी मिलेगा उसको काउंट करेगा, जहां जहां एफ मिलेगा उसको इग्नोर कर देगा। क्लियर? हाँ, रिजल्ट तो काउंट करके देगा ना। ये कहने का मतलब यहाँ जितना बैठा हुआ रहे सब लोग, हम तुमको खड़ा करें, बोले कि जितना बॉयज है इस क्लास में उसको काउंट कर लो, ठीक है? तो तुम सबको देखोगे नहीं चीज करके, और जहां देखोगे लड़की है तो तुम नहीं काउंट करोगे। इंटरनली तो तुम वही काम कर रहे हो ना, तुम लॉजिक वही लगा रहे हो कि इफ द पर्सन इक्वल टू मेल देन काउंट, वही कामयाबी कर रहा है। हर सेल के वैल्यू को 2000 से कंपेयर कर रहा है, और जहां वो कंपैरिजन सही हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है, उसको काउंट कर दे रहा है, अदरवाइज नहीं काउंट करेंगे। क्लियर? इसके बाद है IFS, काउंट इफ्स। ठीक है, काउंट इफ, ये क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज दैट सेटिस्फाई अ सेट ऑफ क्राइटेरिया मोर देन वन क्राइटेरिया। अब वहां पे एक क्राइटेरिया था, वहां पे एक क्राइटेरिया था, एक से ज्यादा क्राइटेरिया हमको यूज करना पड़े तो क्या? हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी चाहते हैं, हम ऑफिस में हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा चाहते हैं, और उसमें से वो जिसका घर गया है, जिसका घर GAY है या गया रहता है, या सॉरी गया कंफ्यूजन होगा, गया मतलब गया नहीं समझ लो तुम लोग को, मतलब जिसका घर पटना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वैसे वैसे एम्प्लॉय जिनका एड्रेस पटना है, दो कंडीशन, और इसके बाद एक और कंडीशन लगा दो, वैसे वैसे जो मार्केटिंग के हैं और पटना है, और जिन्होंने मंथली बिजनेस 50,000 से ऊपर दिया है। 3 कंडीशन लग गया। ऐसा बहुत सारा कंडीशन हम लगा सकते हैं। इफ के साथ एस लगाने का मतलब है उसको प्लूरल कर दिए हम लोग, है ना। इफ जो था अगर, यदि अगर जो तुम बोले कंडीशन, उसको एस लगा दिए, मतलब प्लूरल कर दिए। लॉट ऑफ क्राइटेरिया और कंडीशन हम यूज कर सकते हैं काउंट के लिए, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, ये बिग ब्रैकेट में दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शनल है। क्राइटेरिया रेंज 1 पहला वाला एक क्राइटेरिया एक कंडीशन मैंडेटरी है, इसके बाद वाला अगर आपको चाहिए तो आप दे, ना चाहिए तो ना दे। रेंज ऑफ द सेल टू बी टेस्टेड अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, ओके, द कंडीशन टू बी टेस्टेड। बहुत सारा कंडीशन इसमें लगेगा। हाँ, अभी करके दिखाएंगे। इफ मोर देन वन क्राइटेरिया रेंज इज सप्लाइड देन मस्ट ऑल हैव द सेम लेंथ, ये भी हम समझाएंगे तुमको। यहाँ पे मान लो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये नेम है, पर्सन का नाम है, ठीक है। लिखते हैं अनिल कुमार संतोष ठाकुर मनीष सिन्हा, ठीक है, अविनाश कुमार, अभिनव तुम्हारा नाम है। हाँ, ऐसे ही जो दिमाग में आ रहा है लिख दे रहे हैं। अभिनव ऐसे लिखते हो, अभिनव कैसे लिखते हो? BHINAV, अभिनव कुमार, ठीक है। ऐसा कुछ और नाम भी हो सकता है हो, ठीक है। सबका एड्रेस लिख देते हैं कि पटना का, गया, बक्सर, अगेन पटना, और ये गोपालगंज। गोपाल नहीं सर, हाँ, डॉक्टर को लेकर। डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज में डॉक्टर कॉलोनी कहाँ है? ठीक है, ये हो गया। सुनो ध्यान दो, ये हमारा एड्रेस हो गया, और यहाँ पे हम बात कर देते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं कि मंथ, इस मंथ में कौन कितना बिजनेस दिया है, ठीक है। तो अनिल कुमार जो थे वो बिजनेस दिए 50,000, ठीक है। ये दिया 30,000, 40,000, ज्यादा नहीं हो गया, ठीक है।
ये दिया 30,000। अच्छा ये पटना वाला ये भी दिया 30,000, ये दिया 50,000। अब कितना कंडीशन हो गया? 2 कंडीशन तो हो गया। ऐसा ही कंडीशन और हम मैच कर सकते हैं। हम लोग 2 कंडीशन लेके देखें, ठीक है। ओके, तो हम लोग लिखते क्या हैं, काउंट करा रहे हैं यहाँ पे बराबर काउंट इफ, और सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1। रेंज मतलब ये वाला, ये रेंज हो गया क्राइटेरिया रेंज 1। नहीं, एक काम करते हैं, क्राइटेरिया रेंज देते हैं पहले वाला, ये क्राइटेरिया रेंज दिए ये, और इसका क्राइटेरिया क्या चाहिए था हमको? तो पटना, इस रेंज में पटना गिनना था हमको, ठीक है। एक तो काम हो गया। अब दूसरा रेंज था ये, ठीक है। इस रेंज में हमको करना क्या था कि 50,000 के बराबर हमको देखना था कौन किया है। ये फंक्शन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताओ। ठीक है, इस रेंज में ये और इस रेंज में ये 2 कंडीशन हो गया ना। अब प्रेस इंटर 1। क्यों 1 आया? हम पटना खोज रहे थे और 50,000 खोज रहे थे। यहाँ पटना 2 ही बार है, यहाँ है और यहाँ है, लेकिन ये 30,000 है। तो 2 पटना वैसा एम्प्लॉय जो पटना का था और 50,000 या उससे ज्यादा का बिजनेस किया था, तो उसमें सिर्फ अनिल कुमार आएगा, तो उसको काउंट किए 1 आ गया, ठीक है। ठीक है, सम इफ, तो हम अब यहीं तक रखते हैं, इसके बाद सम इफ और कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ तक अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो। सर अगर 30,000 आता तो 2 हो जाता, 2 नंबर। हाँ, फॉर्मूला में अगर हम कम कर देते तो हो जाता। हाँ। यहाँ पे मान लो हम कर देते यहाँ पे कि 30,000 कर देते, है ना, 30,000, तो ये मेरा दोनों 2 पटना दोनों 30,000 हो जाएगा, हो गया, यस सर। है ना। मान लो यहाँ पे हम इंसर्ट कर दें, डिपार्टमेंट भी लगा दें, तो एक और ऑप्शन लगा सकते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम जितना चाहें उतना क्राइटेरिया या कंडीशन दोनों हम ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, उसको ज्वाइन नहीं कराए, क्लास खत्म हो रहा है, क्या करेगा ज्वाइन करके? हाँ, रिमूव नहीं, कुछ नहीं। अब जितना जो लिस्ट में है उसी का बनेगा ना, इसका नहीं बनेगा। तो ऋषभ पहले से था नहीं, अभी ना अप्लाई किया है, ठीक है। और फिर चलो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।